हाय गाइस, वेलकम टू सिंह डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के बारे में, जहां पे हम देखेंगे कि यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कि आपको बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में आपके फर्स्ट पेपर का नाम क्या है। यहाँ पे देख लीजिए आप, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCA 401। अब हम चलते हैं यूनिट वाइज डिस्कस करने। तो आपको देखिए यहाँ पे यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शंस ऑफ एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम, मैथमेटिकल फाउंडेशंस, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस, समेशंस, रिकरेंस, सेट, काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जहाँ पे आप डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में पढ़ते हो। डिवाइड एंड कॉन्कर एक स्ट्रेटजी होती है, इसमें आप सर्चिंग के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट सर्चिंग्स लाइक बाइनरी सर्च, शॉर्टिंग्स देखते हैं जहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। एंड इसके बाद आप ग्रेडी मेथड इसी में पढ़ते हैं, जहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात होती है, डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, ऑप्टिमल स्टोरेज ऑन टेप। ये आप यूनिट 2 के अंदर पढ़ते हैं। ये पेपर बहुत छोटा है बट वेरी कॉन्सेप्चुअल्स है, यहाँ पे इसको आपको पढ़ने को मिलेंगे जब आप कॉलेज में जाओगे। एंड यूनिट नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, 01 नैपसैक प्रॉब्लम, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये रहा यूनिट नंबर 3। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जहाँ पे आप यूनिट 4 के अंदर ब्रैकेट ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें 8 क्वीन प्रॉब्लम्स, क्रोमेटिक नंबर्स, ग्राफ कलरिंग एंड कलरिंग ऑफ ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने लास्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 5 की, जहाँ पे आप ब्रांच एंड बाउंड पढ़ते हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम आपको मेंशन की गई है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसको आप सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको इस पेपर में बुक्स कौन सी रिकमेंड की गई है। तो मैं यहाँ पे 2 बुक्स आपको बताई गई है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम फर्स्ट पर कोरमैन की, ये बहुत अच्छी बुक है, या आप इसको परचेज़ कर सकते हैं या तो आप अपनी लाइब्रेरी से लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने दूसरे पेपर की, जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपके BCA 4 सेमेस्टर के सेकंड पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लेना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम क्या होते हैं, फाइल सिस्टम क्या होते हैं, डेटाबेस सिस्टम्स कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आर्किटेक्चर क्या है, मॉडल क्या है, स्कीमा क्या है। ये चीज़ें आपकी ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जहाँ पे आपको डेटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या डायग्राम के बारे में आप यहाँ पढ़ते हो। एंड आपको यहाँ पे डिफरेंट कीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, कीज़ क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कीज़, कैंडिडेट कीज़, प्राइमरी की, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जहाँ पे आपको रिलेशनल्स, डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है, इंटीग्रिटी, कॉन्स्टेंट्स, इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, की कॉन्स्टेंट्स, डोमेन कॉन्स्टेंट्स, रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी एक लैंग्वेज है डेटाबेस की, जहाँ पे आपको SQL के बारे में पढ़ाया जाता है। SQL क्या होता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं SQL के, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टाइप्स एंड SQL के डिफरेंट कमांड्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हो। ठीक है, जहाँ से आप CRUD ऑपरेशन कर सकते हो, आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डिलीट करने की क्वेरीज बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने लास्ट यूनिट नंबर 5 की, जहाँ पे डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन की बात होती है। डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे लॉसलेस, लॉसी डिकम्पोजिशंस के बारे में भी पढ़ते हैं।
यूनिट नंबर 5 में ही आपको पढ़ना होता है मॉडर्न ट्रेंड्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पे आप इंटरनेट डेटाबेस क्या होता है, जियोग्राफिकल डेटाबेस क्या होता है, डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हो एंड साथ ही साथ डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ते हो। आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ टेक्स्ट बुक्स रेफ़र की गई हैं जो आप देख सकते हो, एंड इसमें से मैं 4 नंबर को रिकमेंड करूँगा। ये बुक अच्छी है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो या अपनी लाइब्रेरी से देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा BCA 4 सेमेस्टर के 2 पेपर्स के बारे में। फर्स्ट पेपर हमने देखा डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड सेकंड पेपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी BCA से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो चैनल पे मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर।